एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को दिल की गहराइयों से शब्द नहीं है कि हम किस प्रकार से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करें और किस प्रकार से हम आप सभी लोग का ये जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप हमारी बातों को अगर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हिंदी बात करें क्योंकि अपना मातृभाषा हिंदी है। तो सबसे पहले आज कुछ भी बोलने से पहले तो यहाँ पे जितने भी आज दुनिया में माँ बाप हैं, माँ बाप एक ही होते हैं चाहे किसी के भी हों। तो माँ बाप को सबसे पहले तहे दिल से उनका आभार प्रकट, क्योंकि माँ बाप ना होते तो ये पूरी दुनिया का यहाँ पे दुनिया में कोई लोग ना होते। फिर गुरु का, ईश्वर का, यहाँ पे जितने भी हमारे सुपर डुपर अपलाइन, यहाँ पे जितने भी कंपनी नेक्स्ट मनी फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे आए हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका फिर से तहे दिल से आप सभी लोग का एक बार आभार कि आप सभी लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट। ये नाइट 9:40 नाइट हो रहा है। आप सभी लोग के विजन और मिशन इतने लंबे हैं, बहुत बड़े हैं कि आप सभी लोग का ये प्यार हमें खींच कर लाया। महिपाल सर ने कॉल किया था एक बार कि सर आज आना है, तो बिल्कुल मैं बोला सर 24x7 हम हाजिर हैं। तो बस आज की बातें करने से पहले देखिए, हम आज मोटिवेट नहीं करेंगे आप सभी लोगों को कुछ भी बात करने से पहले। आज टीचर्स डे है और सभी गुरुओं को जितने भी विदाउट, जैसा कि अभी महेश पटेल सर बोल रहे थे कि अगर आप कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस होते हैं। हर व्यक्ति से कोई ना कुछ सीख सकता है और लाइफ में कुछ कर गुजर जाने की अगर आप सभी लोगों के अंदर कुछ है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एक बार मुझे कंफर्म करिएगा मेरे को होस्ट साथी प्लीज कि मेरी वॉइस क्या प्रॉपर आ पा रही है। यस जी सर, सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, एकदम जबरदस्त, जोरदार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैं 8 टॉपिकों के ऊपर बात करने वाला हूं, जल्दी से बता देता हूं। और टॉपिक क्या है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 20 to 25 मिनट आप सभी लोग का समय लूंगा, क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी का, आज मुझे टोटल 2 years and 4 days कंप्लीट हुए हैं इस इंडस्ट्रीज में। यानी 24 मंथ और 4 दिन का सफर मैंने पूरा किया है नेक्स्ट मनी में। तो कैसे सफर तय किया और कहां तक पहुंचा, किस प्रकार से पहुंचा और किस हालात में पहुंचा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके बाद जो हमने बताया टॉपिक की 8 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अबाउट माई सेल्फ, यानी मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा आप सभी लोग के सामने। वाई नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। हु इज योर एडवाइजर, आपका सलाहकार कौन है। एक्सक्यूज ऑफ पीपल, लोगों के क्या क्या बहाने हो सकते हैं, जो हमारे साथ हुआ वो आप सभी लोग के साथ भी हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है हाउ विल ग्रो योर बिजनेस, आपके बिजनेस को ग्रो कैसे करें। हम बिजनेस में तो आते हैं, बहुत सारे लोग का इश्यूज रहती है कि बिजनेस को ग्रो कैसे करें, कैसे हम सक्सेसफुल बने, उसके विषय में बात करेंगे। कंटिन्यू योर वर्क, यानी जो आप वर्क कर रहे हैं उसको कंटिन्यू, जैसे महेश पटेल सर ने बताया कि रुका हुआ पानी, आप अगर रुक गया पानी तो भी स्माइल देने लगता है, वो किसी काम का नहीं रहता। इसी प्रकार से हमें कभी भी अपने काम को स्टॉप नहीं करना है, हमें कंटिन्यूली काम को करना है। तो हम अपने जो वर्क को कर रहे हैं उस वर्क को कंटिन्यूली करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड दोज हु ट्राई नेवर सक्सेस, अगर आप कोशिश करेंगे तो कभी सक्सेस नहीं मिल सकता। अगर आप डेफिनेटली 100% अगर आप करते हैं तो आप सक्सेस आपके हाथ में होगा, ये मेरी गारंटी है। एंड वेलकम टू न्यू गेस्ट एंड न्यू आपका जो यूजर हैं, हमेशा उनका स्वागत करिए, वेलकम करिए। इसके ऊपर में भी बात करेंगे जो पर्सन आते हैं। तो फिर से एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग चैट बॉक्स के माध्यम से बता दें कि क्या मेरी वॉइस प्रॉपर आ पा रही है सभी लोगों तक, ताकि हम आप जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग रिस्पॉन्स। आप सभी लोगों ने इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेंस्ट वेलकम के लिए मैं आप सभी लोगों के दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया, इतना नाइट में भी आप लोग बने हुए। तो सबसे पहले मैं बता दूं माई सेल्फ, मैं अमित कुमार फ्रॉम तमिलनाडु से आप सभी लोग के साथ आज लाइव हूं। आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज साउथ इंडिया, जैसा महेश पटेल सर ने बताया कि फर्स्ट क्राउन डायमंड, तो क्राउन डायमंड तक कैसे बना, स्टार्टअप कहां से जर्नी हुआ, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो जर्नी स्टार्टअप ऐसे हुआ कि मैं 2017 से एज ए सीए टीबीएस कंपनी में कार्यरत था, सीए के पोस्टिंग पर। और मैं अच्छा खासा पैकेज, कम से कम 6 लाख to 8 लाख की पैकेज थी ईयरली, मैं उसको ले रहा था। उसी बीच में नेक्स्ट मनी 2017 से मेरी लाइफ में आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने बताया, जैसे हम आप करते क्या है, बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे लिंक भेज देते हैं
और लोग देखते नहीं है। जब तक हम किसी को परिपूर्ण जानकारी नहीं देते, परिपूर्ण बातें नहीं बताते, तब तक लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। सिर्फ लिंक भेज देने से कोई ज्वाइनिंग नहीं आ सकती। वही घटना मेरे साथ हुआ। आज मैं देख पा रहा था, जब कल पिछले महीने मैं हिस्ट्री चेक कर रहा था, तो जो सिल्वर स्टार मुझे सिर्फ लिंक भेज करके कुछ उन्होंने नहीं बताया था, आज वो सिल्वर हैं। और मैं आज आया, बहुत सारे गुरुओं की, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट प्यार मिला कि आज मैं इस पोजीशन तक पहुंचा। तो मैं आप सभी लोग को ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ व्हाट्सएप पे लिंक ना भेजें, परिपूर्ण जानकारी दें। सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करें, सब कुछ बातें करेंगे हम आके। तो उसी प्रकार से घटना ही हुआ। 2017 में भी मुझे ये प्लान आया, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया। मैं कहीं और कार्यरत था, कहीं काम कर रहा था, फोकस था, जॉब था। पता है आप सभी लोग को, जब पैसे आ रहे होते हैं इंसान के अंदर, तो ऑलरेडी हम इस इंडस्ट्री में 2007 से थे, लेकिन हम उतना ध्यान इस पे इसलिए नहीं देखे क्योंकि मेरे अंदर भी वही था, क्योंकि ऑलरेडी सीए का माइंड था और ईगो था, एटीट्यूड था कि ऐसी कंपनियां बहुत आई, बहुत चली गई, तो उस पर नजरअंदाज किया। 2018 में भी आई, 2 टाइम 3 टाइम मिला, किसी ने दिया, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी मैं कोई दूसरी कंपनी कर रहा था, एडवर्टाइजिंग की कंपनी थी, तो उसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा था। क्योंकि जहां पे मैं काम करता हूँ, दिल लगा के काम करता हूँ। ये मेरा पहले से ही मकसद रहा था, कहां पे काम करिए, दिल लगा के काम करिए। तो नेक्स्ट 2019 में जब ये 5वीं बार मुझे आया, तो मैं बोला कि ये बार बार क्यों मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी किसी को एक बार मिलता है, 2 बार मिलता है, ये बार बार हमें क्यों आ रहा है, यानी इसमें जरूर कुछ है। तो मैंने सर को मेल किया, जो इस कंपनी के जनक हैं, सीएमडी सर मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन सर को मेल किया, और सर बोले कि सहारनपुर में मैं आ रहा हूं, मैं मिल सकता हूं आपसे सहारनपुर के अंदर। तो मैं तुरंत इमीडिएटली फ्लाइट टिकट बुक किया और मैं पहुंचा लखनऊ, लखनऊ टू सहारनपुर। उसका भी आज पिक्चर अभी है मेरे पास, सब कुछ याद। जब कहते हैं ना कि जिस इंसान को दिल से जो चीज लग जाती है, दिल में बस जाती है, उस चीज का हर कुछ साथ होता है। तो मैं सहारनपुर गया, सर से मिला, और सर से मैं एक ही सवाल किया था कि सर, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है, कंपनी कब तक चलेगी, कंपनी भागेगी, क्या करेगी। हमें कोई क्वेश्चन से मतलब नहीं है, कंपनी का टर्नओवर क्या है, सिर्फ इतना बता दीजिए। टर्नओवर अच्छा होगा तो मैं कंपनी की शुरुआत करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। तो सर ने एक ही प्यारा सा जवाब दिया, सर यहाँ पे कोई कंपनी का टर्नओवर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लीडर और लोगों का टर्नओवर होता है। वो बात दिल में चुभ गई कि यहाँ पे कंपनी का टर्नओवर नहीं हो रहा है, लोगों का टर्नओवर हो रहा है, यानी लोग को ज्यादा परसेंटेज यहाँ पे आ रहे हैं, यानी यहाँ पे काम करना चाहिए। तो 1 सितंबर, क्योंकि सर से मिला था 22 अगस्त 2019 को, और मैंने जर्नी शुरुआत किया यहाँ पे 1 सितंबर 2019, 1 सितंबर 2019 को मैंने जर्नी स्टार्ट किया। और 3 सितंबर को मैं इस कंपनी का बना सिल्वर स्टार, यानी पहला लेवल बोलते हैं सिल्वर स्टार का। और मुझे 3 महीने लगे थे, क्योंकि समझाने वाला बताने वाला कोई नहीं था, अपलाइन कोई नहीं था, हम सर को बार बार कॉल नहीं कर सकते थे, अपने से सीखना था। लेकिन जब मैं सहारनपुर में बैठा हुआ था, तो वहां पे इकलौते मात्र एक गोल्ड स्टार थे, उस सर का नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं लाइफ में अपने अंदर बैठे बैठे कुर्सी पर बस यही सोच रहा था कि अमित कुमार, क्या आप भी गोल्ड बन पाओगे, आप यहां तो आ चुके हो। तो मैं ये सोच करके आया था कि मैं भी चलूंगा, क्योंकि वहां गोल्ड का बहुत मान सम्मान हुआ, क्योंकि पूरे सहारनपुर में इकलौते एक गोल्ड स्टार थे। वहां 100+ सिल्वर स्टार थे, मात्र एक गोल्ड स्टार थे। तो मुझे सिस्टम के बारे में पता नहीं था, तो मुझे क्या लगा कि मैं गोल्ड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। तो मैं आया काम करना है। 3 महीने तक मुझे पता भी नहीं चला कि ये सिस्टम में क्या है, कैसे काम करना है, किस प्रकार से काम करना है। लेकिन विजन और मिशन बहुत लंबा था। कहते हैं कि जब इंसान के दिल में कुछ ठान लेने की शक्ति हो जाती है, ठान लेते हैं इंसान कि मुझे करना ही करना है। मैं बनना था, गोल्ड बनना था, लेकिन बताने समझाने सिखाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे अपलाइन छोड़ के चले गए, ये हमारे तो कोई भी नहीं थे। जो भी थे जनक थे, सीएमडी सर थे, अब उनको बार बार कॉल तो नहीं कर सकते थे हम। तो अपने आप से सीखना स्टार्ट किए, कहीं कहीं से लिंक मिलता था, फेसबुक पे सर्च करना स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग पोस्ट करते थे अपने अपने लिंक अपने अपने जूम एप्लीकेशन पे। तो सीखना स्टार्ट किया कि ये बिजनेस को करना कैसे है, ग्रो कैसे करना है। अभी तक मैंने जिसको बताया वो ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट में काम कर चुके थे, तो बोल रहे हैं कि हमें कब करना ही नहीं है, इंडस्ट्रीज खराब है, सब कुछ खराब है। लेकिन आज तक ये भी बात बता दूं कि इस इंडस्ट्रीज का कभी भी आप तौहीन ही नहीं करिएगा, इस इंडस्ट्रीज का कभी भी आप कभी भी बुरा भला नहीं बोलिएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज ने लाखों लोगों को करोड़पति बनाया है।
और बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में करोड़पति बनाएगा। तो इस इंडस्ट्री में कोई दो राय नहीं होता, कमी अपने अंदर होती है, उसको हमें देखना होता है। कभी भी अपनी कमी हमें दिखाई देती नहीं, क्योंकि इस आंख के कायनात से पूरी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन इस आंख में छोटा सा कंकड़ चला जाए तो हमें दिखाई देता नहीं है। या तो मिरर का सहारा लेना पड़ेगा या किसी का सहारा लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपकी कमी आपको दिखाई देगी नहीं, मेरी कमी मुझे दिखाई नहीं देगी। ये कोई अगर बताएगा कि आपके अंदर एक कमी है तो पता चलेगा। तो ये याद रखिएगा लाइफ में हमेशा कि अपनी कमी किसी को दिखाई देती नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा बताया जाता है। तो मैंने जो काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे मैं क्या गलती कर रहा था मुझे पता नहीं चल रहा था। तो सब सर से बात हुई थी, एक बार 6 महीने पे एक बार बात हुई, तो सर ने बोला कि फॉलो द सिस्टम। हमें पता था सिस्टम को फॉलो करना है, लेकिन कैसे करना है ये पता नहीं था। तो फिर मैंने लोगों को इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया जूम एप्लीकेशन के अंदर। लोग आना स्टार्ट हुए। अब आना स्टार्ट हुए तो जूम एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा है। अब लोगों को अच्छा लगने लगा, और जब लोगों को अच्छा लगने लगा तो 8 महीने लगे मुझे। 8वें महीने में मैं बना था गोल्ड स्टार, यानी 3 दिन में सिल्वर स्टार, और 8 महीने लग गए थे सिल्वर से गोल्ड बनने में, क्योंकि समझ में नहीं आया ना। अगर बिजनेस में देखिए, अपना ये बिजनेस समझदार लोगों का बिजनेस है, दिमागदार लोगों का बिजनेस नहीं है। जो व्यक्ति समझ करके इसको काम कर गया, वो हमेशा, हर व्यक्ति जो जिसके लिए वो आया हुआ है वो काम करके जाएगा। हर व्यक्ति का एक ड्रीम्स होता है, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, वो यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वो समझ करके काम करना पड़ेगा। अगर दिमाग लगाकर काम किया तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। ये मैंने देखा। 8 महीने लग गए मुझे गोल्ड स्टार बनने में, और 8वें महीने में मैं गोल्ड स्टार बना था। लेकिन उस कोविड सेक्शन के अंदर, जब मार्च का सेशन था, मार्च अप्रैल में मैं बना था इस कंपनी में गोल्ड स्टार 2020 में, जब वहां पे कोविड का एकदम बोलबाला था। और उसी कोविड में मैंने फील्ड वर्क किया, बहुत सारी दिक्कत तकलीफें आई, और 11 अगस्त यानी 15 अगस्त से पहले 11 अगस्त टारगेट था। कंपनी का 20वां डायमंड बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कंपनी का 20वां डायमंड, कंपनी का 20वां नंबर पे डायमंड में बना 11 अगस्त 2020 को। तकलीफें उस समय भी थी, कोविड सेक्शन था, जब डायमंड की अचीवमेंट थी तो बहुत सारे लीडर से मुलाकात करनी थी। मैं उस समय भी वाराणसी में मीटिंग दिया, आपके झारखंड में मीटिंग दिया, मैं आपका एमपी में मीटिंग दिया, और मैं आकर के आंध्र प्रदेश में भी मीटिंग दिया। और इसके बाद मैंने अपनी डायमंडशिप की अचीवमेंट ली और लोगों को गोल्ड बनाया। तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे अपने बनने का बिजनेस, लोगों को बनाने का बिजनेस है। उस समय मुझे समझ में आया कि लोगों को बनाइए, आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और जब ये बातें समझ में आ गई तो 11 अगस्त यानी करेक्ट 11 महीने और 11 दिन में मैंने डायमंडशिप अचीवमेंट की। और कंपनी में 22 महीने और 26 डेज लगे, यानी 26 जुलाई 2021 को कंपनी का क्राउन निकाला। यानी मैं एक 10 जनवरी 2021 10th ऑफ जनवरी 2021 को आपके फरीदाबाद में मैं मीटिंग में गया था, वहां पे अनाउंसमेंट किया था ऑटोमेटिक स्टेज पर कि मैं अपनी टीम से सर को 50 डायमंड देने वाला हूं, जिसमें से अभी तक 11 डायमंड दे चुका हूं, और ऑलरेडी मुझे लेकर 2 क्राउन टीम में है। तो यानी आप जब भी कोई काम ठान लेते हैं और आपके लाइफ में जिस इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे होते हैं उस इंडस्ट्रीज में कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली उस जगह पे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, सेम जॉब अगर आपको कहीं और मिल रहा है, आप दोनों जगह ध्यान देने लगेंगे तो एक आपको मालिक जरूर निकाल के रखेगा। तो उसी प्रकार से लाइफ में हर इंडस्ट्रीज में रूल्स लागू होता है। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, दिल लगा के काम करना पड़ेगा, ये याद रखिए, क्योंकि आपको काम कहीं पर भी करना ही करना है। क्योंकि किसी भी जगह पे बिना काम करके पैसा नहीं आ सकता, और जिस जगह पे बिना काम करके पैसा आ सकता है वो मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि वो साथ आपका हमेशा के लिए नहीं देगा। मुश्किल से 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और मुश्किल से 10 महीने तक दे सकता है, लेकिन कभी भी आपका वो साथ लाइफ टाइम तक नहीं दे सकता। इट इज आवर गारंटी। क्योंकि वो बिना, अगर जहां पर भी आपको ये समझ में आ जाए कि काम करें तो ना करें तो पैसा आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो धोखा देने के सिवा और कोई काम नहीं कर रहा है, वो आपके आंखों में धूल झोंक रहा है। ये आप याद रखिए बात को। तो डेफिनेटली आप ये बात हमेशा दिल में रखिए और टीमों को बताइए, जैसा कि अब हम बता रहे हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग और वाई डायरेक्ट सेलिंग। ये तो रहा अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में बताया कि मेरी जर्नी कहां शुरुआत हुई। नाइट भी बहुत हो चुकी है और आप सभी लोग को मुझे पता है कि इतना आप लोग मेहनत कर रहे हैं और बने हुए हैं उतने पार्टिसिपेंट से ही मेरे लिए मोटिवेशन दे रहा है बातों को। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई डायरेक्ट सेलिंग, जिस व्यक्ति के लाइफ में ड्रीम्स हैं कुछ अलग कर जाने का, बहुत बड़ा करने का, बहुत बड़ा ड्रीम्स है ना,
तो ये एक इकलौती मात्र एक इंडस्ट्रीज है जहां से आप अपने हर एक ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। ड्रीम्स को कब पूरा कर सकते हैं? जब आपके दिल में वो चीज बस जाए। सबसे पहले तो आप चेक करें कि जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या आप उस काम को करके सक्सेसफुल बन सकते हैं, लोगों को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो डेफिनेटली आप उस काम को दिल लगा के काम करिए और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बन सकते हैं जब आपके अंदर आप एक ही काम को कर रहे हैं और दिल लगा के काम कर रहे हैं। कभी भी कोई ऑप्शन ना लाइए जिंदगी में। जब आप ऑप्शन लाते हैं तभी आप फेलियर होते हैं, क्योंकि दो नावों पे पैर रखने का मतलब है आपको डूबना है, कहीं पर भी आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। एक नाव पे है, कितनी भी लहर आएगी, एक नाव को संभालने की आपके अंदर कैपेसिटी है और संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप दो नाव पे पैर रखेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इट इज आवर गारंटी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि यहां पर भी कर लें, वहां पर भी कर लें, कुछ वहां पर भी कर लें। उनको मैं बता दूं कि आप एक एक फीट 100 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है कि 100 जगह एक ही जगह पे 100 फीट गड्ढा खोद दीजिए, पानी निकलेगा ही निकलेगा। इट इज आवर गारंटी, ये मेरी गारंटी है। अब 100 जगह पे लोग सोचते हैं एक एक फीट गड्ढा खोदते हुए फिर जाकर बोलते हैं इस इंडस्ट्रीज खराब है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस खराब है, ये कंपनी हमारे लिए नहीं बनी है, हम इसके लिए नहीं बने हैं। बहुत दुनिया भर की बातें बताते हैं और बहुत बहाने बताते हैं। मैं बताता हूं, ना करने के हजारों बहाने हो सकते हैं, लेकिन करने के सिर्फ एक बहाने हो जाए तो डेफिनेटली वो व्यक्ति उस जगह पे उस इंडस्ट्रीज में सक्सेसफुल हो सकता है। इट इज आवर गारंटी। क्योंकि हमने देखा हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी, मेरे ऊपर इतनी लाइबिलिटी थी, अभी भी है, इसके लिए मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूं। हमारे टीमों को मैंने इतनी फ्रीडम दे रखा है, मैंने उनको बताया है कि लाइफ में आपके ऊपर लाइबिलिटीज है तो आप काम करिए, नहीं है तो हम प्रेशर देकर के आपसे काम नहीं करा सकते। क्योंकि यहां पे आप फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम को आप प्राप्त करने आए हैं, आप खुद फ्रीडम में हैं। एमएलएम लोग इसलिए करने आते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम मिलता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसलिए करना चाहिए, अगर आपके हर एक ड्रीम्स पूरा करना है तो आपको इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए। हु इज योर एडवाइजर? अब आपको बात ये आती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो सलाहकार कौन है आपका? मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी है लोगों को कि आपका सलाहकार कौन है। पता चला कि आपको सक्सेसफुल बनना है और आप अनसक्सेसफुल लोगों से सलाह ले रहे हैं। बनना आपको यहाँ पे डायमंड, क्राउन, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड है, और पता चला दूसरे लोगों से, जॉब करने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर कैसे बना जाता है, कैसे बनूं, सिल्वर बन ही नहीं पा रहा हूं। तो आप अपने अपलाइन से, आपका सलाहकार कौन है? एडवाइस फ्री में मिलता है, तो सलाह फ्री में कभी नहीं लीजिए। और मैं आज आप लोगों के सामने आया ना, मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था। आज का 8वां मीटिंग है, आज संडे है, मेरा 8वां मीटिंग आप लोगों के साथ है। मैं ऐसा नहीं कि कोई बात बोल रहा हूं तो मैं लिखा पढ़ा बात बोल रहा हूं। मैं आप सभी लोगों से जो भी बात कर रहा हूं ये दिल से बात कर रहा हूं। और अगर आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। इट इज आवर गारंटी, मेरी गारंटी रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि आपका सलाहकार कौन है? अगर आप कोई मकान का निर्माण कर रहे हैं तो बहुत दुनिया भर के सलाह देने वाले लोग मिलेंगे आपको कि इस प्रकार से कर लीजिए, इस प्रकार से कर लीजिए, लेकिन आपको थोड़ी सी भी फाइनेंशियल चीज की जरूरत पड़ेगी तो वहां पे सलाह देने वाले कोई भी नहीं मिलेंगे। तो उसी प्रकार से मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर यहाँ पे डायमंड बनना है तो अपने डायमंड सर, यहाँ पे महिपाल सर सोलंकी सर हैं, महेश पटेल सर हैं, और बाकी सर पवन कंडेलवाल सर हैं, नीरज सर हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज डायमंड लीडर हैं। उनसे आप सलाह लीजिए कि डायमंड कैसे बना है, वो उन्होंने कैसे डायमंड से अचीवमेंट किया वो आपको बताएंगे। क्राउन बनना है तो क्राउन के पास जाकर के आप सलाह ले सकते हैं कि क्राउन कैसे बनना है। गोल्ड बनना है तो गोल्ड से सलाह लीजिए। सिल्वर बनना है तो सिल्वर से लीजिए। लीडरशिप रॉयल्टी अचीव करना है तो लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर से मिलिए। लेकिन अगर आप अदर इस इंडस्ट्री से अलग व्यक्ति से सलाह लेंगे तो आपको अच्छी सलाह देगा नहीं। क्योंकि अगर आपको बनना डॉक्टर है, हलवाई के पास जाकर बोलिए कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो सिर्फ आपको समोसे जिलेबी के सिवा और कुछ नहीं बताएगा। तो उसी प्रकार से आपको सलाहकार कौन है लाइफ में मायने रखता है। आपका सलाहकार अगर अच्छा सक्सेसफुल इंसान है तो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, अगर सलाहकार आपका अनसक्सेसफुल इंसान है तो आपको अनसक्सेसफुल बनाएगा। इस बात पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिंदगी है, अच्छी हैबिट बनानी पड़ती है और बैड हैबिट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है दूध मार्केट में जो मिल्क होता है वो जगह घर घर जाता है, लेकिन वाइन शॉप कहीं जाने की जरूरत उसको नहीं है, लोग वाइन शॉप पे जाते हैं। अगर आप कभी भी चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं, लाइफ में चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं, कभी भी अगर आपने 4 व्हीलर चलाया होगा, जब चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं इस लेटर पे पैर रखे होते हैं तो गाड़ी चल रही होती है। और अगर आपको रिवर्स गियर बैक आना है तो सिर्फ इस लेटर से पैर हटा लीजिए, रिवर्स गियर बैक गियर लगाने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से लाइफ में अगर आपने बड़ा सोचा नहीं, लाइफ में बड़ी सोच नहीं रखा, तो आपको गरीब रहने के लिए, पुअर रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आप वैसे का वैसे रहिए, काम नहीं करिए, बिल्कुल आप वैसे का वैसे रहेंगे, लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल कि आपका एडवाइजर कौन है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने एडवाइजर किसको रखा है।
मेरा सलाहकार कौन है, मेरे जिंदगी का सलाहकार कौन है, वो सक्सेसफुल इंसान है या अनसक्सेसफुल इंसान है, डिपेंड ऑफ यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट करते हैं एक्सक्यूज ऑफ पीपल। लोगों के बहाने क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। मैंने जितने लोगों से मिला उतने लोगों में से किसी ने बोला सर आई हैव डोंट एनी मनी, मेरे पास मनी नहीं है, आई हैव नॉट ए टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है, और हमारे पास क्या बोलते हैं मतलब कि बहुत सारे दुनिया भर के सवाल जवाब रहते हैं उनके पास, मनी नहीं है, टाइम नहीं है, हम नहीं कर सके, तो बहुत सारी तरह के सवाल होती हैं। तो सबसे पहला है कि मनी नहीं है, और आपको मैं बता दूं कि उनको एक प्यारा सा जवाब देना है, मनी नहीं है, अगर पैसे नहीं है तभी तो इस बिजनेस को करना है। मैंने जो लोगों को जवाब दिया कि अगर पैसे होते तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है, पैसे नहीं है तभी तो इस बिजनेस को करना है। तो डेफिनेटली आपका एक प्यारा सा जवाब होना चाहिए कि पैसे नहीं है लाइफ में तभी इस काम को करना है, पैसे होते तो इस काम करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं इस इंडस्ट्री को चुना है और इस काम को चुना है। समय नहीं है, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो समय कहां से रहेंगे। लोग बोलते हैं कि समय नहीं है, तो आप बोल दीजिए कि आपके पास समय नहीं है तो बैंक बैलेंस तो बहुत ज्यादा होगा, बैंक बैलेंस में बहुत लाखों करोड़ रुपए पड़े होंगे, तब तो समय नहीं है ना। तो उनके पास जवाब आएगा नहीं, तो समय कहां दे रहे हैं। तो अगली बार के जानने की कोशिश करिए, और नहीं कर सके तो अब आप उनको ये बताइए कि अगर आपने कर लिया तो हमेशा उनके क्या जवाब हैं, क्या सवाल हैं, उनको आपको जवाब देना है। जो हमको फील्ड में जो भी तकलीफें दिक्कत आई वो मैं आप सभी लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। आपके बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, फॉलो द सिस्टम, आप कैसे फॉलो करेंगे। तो आपको जिस प्रकार से लाया गया, जिस जूम एप्लीकेशन में लाया गया, मीटिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने से प्लान बता रहे हैं तो आप 1-to-1 प्लान दिखाएंगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि मीटिंग में आप फोन पे प्लान दिखाते हैं, अगला व्यक्ति का दिमाग कहीं और होता है, पता है वो बच्चा खिला रहा हो, पता हो कोई सब्जी काट रहा, कुछ घर में काम में लगे हो और आपसे बात कर रहे हैं, उनका दिमाग हर जगह पे होता है। जो माइंड का उनका सेटअप होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे पाते। मैंने बहुत सारे देखा है, जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उसको मैं बता रहा हूं कि वो आप सभी लोग गलती ना करें और आप सभी लोग जल्द से जल्द उस बुलंदियों को छुएं, आप सभी लोग क्राउन, रॉयल क्राउन बने, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। और बाकी के लास्ट में किसी के कोई क्वेरी क्वेश्चन रहेंगे तो उस पर भी हम बातें करेंगे। तो होता क्या है कि आप उनके जो माइंड को सेटअप को बनाएं, उनको बताएं कि आपके पास क्या 30 to 40 मिनट टाइम है, आपके पास 40 मिनट है, क्योंकि आपने 20-25 साल 30 साल लाइफ के बेस्ट किए हैं। अगर आपके पास टाइम है 20 to 25 मिनट टाइम है, 30 मिनट टाइम है, तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम। हमारे पास जूम एप्लीकेशन मीटिंग चलता है, उनको जूम मीटिंग के बारे में बताइए और उनको लेकर के आइए और उनको अच्छी तरीके से वहां बैठाइए, और जैसे मीटिंग फिनिश हुआ उनका क्लोजिंग करिए और फॉलो अप अपने गोल्ड डायमंड अप्लायंस से कराइए। अगर आप ऐसा कराते हैं तो डेफिनेटली, मैंने बहुत सारा किया हुआ है फॉलोअप, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जो भी यहाँ पे बात बता रहा हूं कोई बनावटी बातें नहीं है, जो मैंने फॉलोअप किया है, जिसको करने से मैं यहां तक बना हूं, वो चीजें मैं आज आप लोगों को बता के जा रहा हूं। तो आप गोल्ड अप्लायंस से, डायमंड अप्लायंस से फॉलोअप करा दीजिए और ज्वाइनिंग आपका 100% कंफर्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मीटिंग से जैसे क्लोज, मीटिंग जैसे फिनिश हुआ, आपको तुरंत कॉल करना है और बोलना है सर क्या क्या आपको अच्छा लगा। अब ये नहीं बोला कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, निगेटिव चीजें कभी नहीं बोलिए, जो भी करना है पॉजिटिव थिंक पे लेके जाइए, सर क्या क्या अच्छा लगा। अब वहां पे व्यक्ति जो बताता है आपको कि ये चीज अच्छा लगा, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति अगर कुछ भी बोलता है तो वहां पे आपको क्लोजिंग करना है सॉरी, आपको क्लोजिंग करना है कि सर मुझे भी ये चीजें अच्छी लगी थी और मैंने भी इसको इसलिए स्टार्ट किया था, क्योंकि आप पे खोने को कुछ नहीं है और मिलने को बहुत कुछ है। दैट्स ऑल। तो यहां पे क्लोजिंग करिए और फॉलो अप करना है तो फॉलो अप हमने डायमंड अप्लाइन, गोल्ड अप्लाई से इसलिए कराना है क्योंकि वो उतना इनकम कर चुके हैं जितना वो वहां तक पहुंचे हैं, उतना उन्होंने स्ट्रगल करा हुआ है अपने लाइफ में। तो जब उनसे फॉलो अप कराएंगे तो फॉलो अप कराने समय भी उनको एक बात बताना है कि सर मैं आपकी बात कैसे सक्सेस से कराने वाला हूं, जिन्होंने हमारे जैसे लोगों की जिंदगी बदल दिया, हमारे जैसे लोगों की बहुत सारे जिंदगी बदलाव लाए हैं, तो उनसे आप बात करेंगे तो आपके भी लाइफ में बदलाव आ सकती है। उन्होंने इतना का इनकम किया, झूठ नहीं बोलना है, जितना आपके डायमंड सर ने इनकम किया, गोल्ड सर ने इनकम किया, उतना ही बताना है। लाख रुपए का इनकम किया, लाख रुपए बताना है, झूठ नहीं बोलना है। लाइफ में याद रखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैंने कभी भी लाइफ में झूठ नहीं बोला, मेरी जितनी इनकम थी उतने लोगों को दिखाया, शेयर करके दिखाया, स्क्रीन शेयर करके दिखाया, हर मीटिंग में दिखाया, स्क्रीनशॉट भेज के दिखाया। टीम जितनी है उतनी बताऊंगा, मेरी एक्टिव टीम जितनी है उतनी बताता हूं।
तो यही सर बोलता हूं आप सभी लोग को कि प्लीज कभी भी झूठ नहीं बोलना है, रियल है उनसे फॉलो अप कराइए, डायमंड हमेशा निकलेगा। अपने वर्क से कभी पीछे नहीं हटिए। अगर आप अपने वर्क से पीछे हटते हैं तो डेफिनेटली आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। काम जो पैसे इनकम कर सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनना है तो कंटिन्यूअसली प्रयास करना पड़ेगा, दिल लगा के आपको काम करना पड़ेगा, तब आप जाकर के सक्सेसफुल बनेंगे। अब नेक्स्ट रही बात कि आप कोशिश करते हैं, कभी भी बोलते हैं कि हम कोशिश करेंगे, और मैं बता दूं कि कहावत कही गई है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं बन सकते। आपको 100% देना होगा, 100% करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल हैं, रात भी बहुत हो रही है, नेक्स्ट मुलाकात होगी तो हम इसके कहावत को भी पूरा करेंगे कि कोशिश करने वालों की हार होती। मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, जब बातें होने लगेगी तो बहुत सारी लंबी बातें हो सकती हैं। अब बात होती है वेलकम टू न्यू गेस्ट। जब भी नया मेंबर को आप लाते हैं, नए मेंबर नए यूजर्स को लाते हैं, आप उनका वेलकम करें, ग्रुप के माध्यम से आप उनका वेलकम करें, आपके जो भी अपलाइन है उनके माध्यम से उनका वेलकम कराएं, एक बार कॉलिंग पे क्लोजिंग कराएं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनको मोटिवेशन आता है। सर ये मुझे कब मिला, जब क्या बोलते हैं वहां पे मैं देखने सेमिनार देख रहा था, तो वहां पे जितने लोगों को हार दिया जा रहा था, वेलकम किया जा रहा था, वेलकम सर, वेलकम आवर फैमिली, वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू दिस आवर फैमिली, मतलब उनको एक वो लगे कि हाँ अपनापन है। जब जहां पे जिसको अपनापन दिखता है ना सर, उसको दिल में लग जाता है नहीं यार ये तो हमारे लिए बेस्ट है। और मैं बता दूं इस इंडस्ट्री में मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे एक व्यक्ति ने 40 साल के व्यक्ति ने 17 साल के लड़के को हाथ मिलाया और बोला सर कैसे हो। मैंने तो बोला यार आज तक तो मैं लोगों को सर बोलता था, इसने मुझे सर बोल दिया और मुझे दिल में लग गई। और 2007 से लेकर के 2021 यानी 14 साल का सफर मैं इस इंडस्ट्री में तय किया हूं, तो इसलिए दिल में लगी। यानी कौन सी बात किसको कब दिल में लग जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो हमेशा नए गेस्ट की आप वेलकम करें और हमेशा आप उनका स्वागत करें, और ग्रुप में जब ऐड करें तो उनका